Dear students and dear children, आज के क्लास में आप सबों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने अभिप्रेरण और उससे संबंधित बातें आप लोगों के सामने में आप लोगों के समक्ष मैंने रखने का कोशिश किया और उसे डिफरेंट वे में बताने का काम किया है कि अभिप्रेरण है क्या, उसके क्या परिभाषा है, क्यों किया जाता है अभिप्रेरण, उसके महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके आवश्यकता क्या है। इन तमाम बातों पर हम लोगों ने प्रकाश डालने का कार्य किया है। आज का चैप्टर का नाम है नेतृत्व, जिसको हम अंग्रेजी में लीडरशिप के नाम से जानते हैं। लीडरशिप प्रत्येक संस्था या लगभग सभी संस्थाएं कर्मचारियों को कार्य हेतु, जिसमें वो उत्तम कार्य कर सकें, इसके लिए उन्हें अभिप्रेरित करने का काम किया जाता है। और अभिप्रेरित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उसमें नेतृत्व या लीडरशिप भी एक प्रमुख साधन है एवं तकनीक है। प्रबंध जगत में नेतृत्व का एक अपना ही विशेष स्थान है। एक संस्था की सफलता या असफलता काफी हद तक नेतृत्व की किस्म पर निर्भर करती है। अर्थात नेतृत्वकारी जितना अच्छे रहेंगे प्रबंध में, उतना ही अच्छा उसका कार्य होगा और वह उसकी उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। यदि कर्मचारियों की क्रिया का सही ढंग से संचालन किया गया और उनका प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन किया जाए, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से संस्था को असफलता का सामना करना पड़े। प्रोफेसर ड्रकर ने अपने शब्दों में कहा है कि प्रबंधक किसी व्यवसायिक उपक्रम का प्रमुख एवं दुर्लभ प्रसाधन है। अधिकांश प्रतिष्ठानों के असफलता होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व का होना होता है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी होता है, उतना कोई अन्य कारक नहीं होता। अतः प्रभावशाली नेतृत्व एक उपक्रम की सफलता एवं विकास का मूल धार है या आधार का है, मेन आधार है या मुख्य आधार है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वे सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अपने पूरी क्षमता का प्रयोग करने लग जाते हैं। स्वतः ही अपने से प्रोफेसर डोनेल ने कहा है
कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हो, और व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। अर्थात लीडरशिप में be defined as the ability to exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of a goal। इसी को टेरी ने अपने शब्दों में कहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर George R. Terry, leadership is the ability of influencing people to survive willingly for mutual objectives। अर्थात नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता को कहा जाता है या योग्यता है। इसी प्रकार प्रोफेसर ओडवे टीड ने कहा है कि नेतृत्व गुणों का वह संयोजन होता है जिसके होने से कोई भी अन्य से कुछ कराने का योग होता है, क्योंकि मुख्यतः उसके प्रभाव द्वारा वे ऐसा कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नेतृत्व वह शक्ति होती है जिसके द्वारा अधीनस्थों एवं कर्मचारियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्ण तथा बिना दबाव से कराए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। नेतृत्व की तमाम परिभाषाओं और उसको विभिन्न प्रकार से जो परिभाषित किया गया है, उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर इसके कई प्रकार से विशेषताएं और लक्षण पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ लीडरशिप। जैसे अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण करना, फॉलोइंग बाय अदर्स। नेता का स्वयं क्रियाशील होना, लीडर हिमसेल्फ शुड बी एक्टिव। परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना या रखना, ड्यू रिगार्ड्स और सरकमस्टांसेस। आत्मबोध अथवा स्वयं के गुण दोषों की जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज अबाउट द प्लस एंड माइनस ऑफ सेल्फ। हितों की परस्पर एकता को बनाए रखना, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये तमाम जो बातें हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं लीडरशिप के। एक अच्छे लीडरशिप में, एक अच्छे नेतृत्वकारी में ये विशेषताएं और लक्षण पाए जाते हैं। तो एक संपूर्ण नेता वह है या एक लीडर वह है जो साधारण लोगों से असाधारण कार्य करवा सकता है, जो आम लोगों से अद्भुत परिणाम ले सकता है। नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व का
कई प्रकार का महत्व भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, सामूहिक क्रियाओं का संचालन करने में कार्य करना, सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्य करना, टू ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिव एंड सहयोग प्राप्त करने के लिए टू ऑप्टिम कोऑपरेशन, अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने के लिए टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द अथॉरिटीज, अभिप्रेरणा का स्रोत सोर्स ऑफ मोटिवेशंस का होना, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में एकीकरण का किया जाना, यानी इंटीग्रेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधक को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाना, यानी टू चेंज मैनेजमेंट इनटू ए सोशल प्रोसेस, व्यवसाय की सफलता के लिए तैयारी करना, टू अटेन सक्सेस। ये तमाम बातें जो हैं ये महत्व के अंतर्गत आती हैं और यही है इनकी महत्व। संगठनात्मक ढांचा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही शिक्षित अधिकारी नियुक्त क्यों ना किए गए हों, किंतु उनमें नेतृत्व योग्यता का अभाव है तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्ति नहीं किया जा सकता। इसलिए एक बेस्ट लीडरशिप का होना अति आवश्यक है। नेतृत्व जितना कुशलतम होगा, कार्य उतना ही कुशलतम होगा।